दोस्तों वो अपनी गाड़ी हो रही है खाली और मैं थोड़ा सा बाहर गया था ना। जो मैं आया था बनारस से गढ़वा का भाड़ा जो लगा था वो लगा था मुझे। देख सकते हैं आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये आपको लग रहा है कि फॉग है, तो ये फॉग नहीं है। तो भाई हम आ गए विंडमगंज और महादेव सभी को, आप सभी का स्वागत करते हैं एक और वीडियो में। तो गुरु बहुत दिन बाद, आज 6 दिन बाद जो है मैं कैमरा उठाया हूँ, क्योंकि पिछले 6 दिनों से मैं घर पे था और ना कहीं जा रहा था ना कहीं आ रहा था। कुछ काम से बिजी चल रहा हूँ। अभी 5-6 दिन 25-26 तारीख तक और भी बिजी चलने वाला हूँ। तो जो है आपको पता चल जाएगा आगे कहाँ बिजी था, कैसे बिजी था, सब पता चलेगा। और जो है तो आज मैं जा रहा हूँ लोडिंग पे, क्योंकि छोटू भैया का आ गया है त्यौहार। रमज़ान ख़त्म होने वाला है तो बकरीद आता है कि ईद आता है, जो भी आता है, तो वो आएगा। तो वो फ़िलहाल अब आएंगे नहीं, 23 तारीख तक यानी सैटरडे तक वो नहीं आएंगे। तब तक मुझे ही है, तो 1-2 चक्कर मैं मारूंगा। 20 तारीख के बाद मैं भी नहीं जाऊंगा गाड़ी पे, कुछ काम है जिसकी वजह से मैं अटका हुआ हूँ। तो आज का ब्लॉग जो है शुरू करते हैं, बने रहिए हमारे साथ। आज आपको सब बताते हैं, दिखाते हैं, घुमाते हैं बहुत दिन बाद। तो ये लगा दिया हमने चाबी, कर दिया चालू गाड़ी को, और अब 5 सेकंड रुक जाते हैं, आगे चल के डीजल भराएंगे। और ये देखिए गेहूँ कट रहा है सब, और इतना तेज़ लू चल रहा है ना भाई। 41 सेल्सियस अभी जो है टेम्परेचर है, तापमान। गाड़ी हो गई स्टार्ट और यहाँ से जो है फिर छोटू भैया ये लगवा दिए, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मैं अनकम्फर्टेबल फील करता हूँ इसमें, पर हालांकि गर्मी है तो ठीक है, गर्मी में चल जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ से जो है अब चलते हैं और आगे अभी लूँगा मैं एक गमछा। गर्मी आ गया है, गमछा लेना बहुत ज़रूरी है। बिना गमछा गर्मी में काम नहीं होने वाला, क्योंकि लू लग रही है बहुत तेज। धूल देख रहे हैं कैसे उड़ रहा है, पूरा अंधेरा हो गया। और इधर से दिखाऊं तो ऐसा है, ठीक है। तो चलिए अब आगे मिलते हैं आप सभी से। तो भाई आ गए हम नारायणपुर, और ये हाईवे है, मतलब नारायणपुर क्रॉस हो गए पूरा। और इधर से जाएंगे आप तो ये चले जाएगा आपको हनुमाना और एमपी। और इधर से अपने को जाना है बनारस, क्योंकि अपने को लोड करना है हैंडपम्प। और हाँ, मैंने तो आपको बताया नहीं लोड करके कहाँ जाना है। तो जाना है भाई झारखंड। और भाई धूप इतनी तेज़ गर्मी है ना, कि इतना गर्मी है कि गाड़ी के अंदर मेरा फ़ोन, घर पे हालांकि कूलर चलता है तो फ़ोन ठंडा रहता है, चार्ज हो जाता है, बट गाड़ी पे इतनी गर्मी है ना भाई, इतनी गर्मी है कि फ़ोन चार्ज ही नहीं हो रहा है। और पंखा लगवाना भी अभी भूल गया मैं, पंखा वहाँ लगाना है। और इस चक्कर के बाद शायद पंखा लगवा दे भाई, क्योंकि अब अप्रैल आधा आ गया, क्या ख़त्म होने आ गया। 18, 19, 20 2 दिन में 10 दिन बचेगा, बस 10 दिन बचा है अप्रैल। और कहने का मतलब ये है, तो फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त यही होता है। उसके बाद पंखा निकाल दिया जाता है। फिर खैर क्या कर सकते हैं, एकदम। तो चलिए यहाँ से चलते हैं, फिर आगे मिलते हैं आप सभी से। तो गुरु फाइनली जो है वो मैं आ चुका हूँ बनारस में, और यहीं आगे चौराहे से जहाँ मुझे लोड करने जाना है वहाँ लेना है मुझे बिल। और उसके बाद जो है बिल लेके वहाँ से कुछ थोड़ा बहुत सामान होगा वो लोड करके मुझे आगे जाना है गोदाम पे इनके, चांदपुर इंडस्ट्रियल एरिया। तो पहले दुकान पे चलते हैं फिर। तो भाई देखिए ये है वो जगह जहाँ पे मुझे लोड करना है। मैं पहुँच चुका हूँ दुकान पे जहाँ लोडिंग करना है। ये खड़ी है अपनी गाड़ी, लेबर आएंगे आधे घंटे में, तब तक अपना घूमता टहलता हूँ, कुछ खाता हूँ, फिर लेबर आते हैं तो लोडिंग पे चलते हैं। तो भाई लेबर आ गए और वहाँ से निकल गए हैं। अभी हम हैं फ़िलहाल मलदैया चौराहे पे। ये सामने बिल्डिंग देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे मतलब ये बिल्डिंग है आईफोन की गैलरी वैलरी इसी में है। ये सामने मलदैया चौराहा है। यहाँ से राइट में जो रोड जाता है वो जाता है चौका घाट की तरफ। लेफ़्ट लेंगे आप तो लेफ़्ट कहाँ जाता है पता नहीं, याद नहीं है। लेफ़्ट सिगरा साइड जाता है, और सीधा भी जाएंगे तो कैंट चले जाएंगे। ये राइट जो है वो जाता है आपका चौका घाट। तो यहाँ से चलते हैं गोदाम पे, वहाँ लोड करते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी से। तो फाइनली जो है वो मैं पहुँच चुका हूँ गोदाम पे। ये है गोदाम, यहाँ पे देखिए ये हैंडपम्प, पाइप, प्लास्टिक, ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं, ठीक है। तो यही अपनी गाड़ी में लोड होगा। यहाँ से लोड करके एक गोदाम इनका और है लहरतारा में, वहाँ पे लोड करना होगा। मतलब दोनों गोदाम पे लोड करना है, यहाँ पे भी वहाँ पे भी। 30 हैंडपम्प यहाँ पे लोड होगा, 30 हैंडपम्प वहाँ पे लोड होगा। टोटल 60 हैंडपम्प लोड होगा, मतलब 16 से 17 कुंटल के आसपास। तो यहाँ लोड करते हैं, फिर मिलते हैं। तो गुरु फाइनली जो है वो अपनी गाड़ी हो गई लोड, और लोड करके मैं निकल गया। शाम के बज गए हैं 6:30,
और यहाँ से जो है मुझे अब जाना है गढ़वा झारखंड। और चल रहा हूँ 12-1 बजे तक घर से निकलूँगा, 5 बजे पहुँच जाऊँगा। देखता हूँ कै बजे खाली करके छोड़ते हैं, पर बात कर लूँगा, मॉर्निंग में पूछ लूँगा कब तक खाली हो जाएगा, उसी हिसाब से निकलूँगा। खाली करके फिर मुझे अंबिकापुर भी निकलना होगा लोडिंग के लिए, तो जैसा सिस्टम बनेगा देखेंगे। तो चलिए यहाँ से चलते हैं। फिर अब देखिए आप सबसे कहाँ मुलाकात होती है। और बहुत दिन बाद ब्लॉग कर रहा हूँ यार, मतलब ठीक लग रहा है गाड़ी पे अब जाने की। सीरियसली बोलूँ ना तो गाड़ी पे जाने की अब इच्छा नहीं होती है, क्योंकि इतना गर्मी है ना कि मन ही नहीं करता है गाड़ी पे जाने का। तो अब छोटू भी अब आ गए हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो ठीक है, वीडियो चलते रहेंगे ऐसे ही, फिर देखेंगे। प्यार दुलार बनाए रखिए आप सब। चलिए मिलते हैं आगे। तो भाई ट्रैफिक में है, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। एक बनारस में कहावत कही गई है, राण साण सीढ़ी सन्यासी, इनसे बचे तो सेवे काशी। और इनसे एक चीज़ और भी है कि अगर आप जाम से भी ट्रैफिक से भी बच गए तो काशी सेवे। मतलब इतनी ट्रैफिक लगती है कि इसको भी ऐड कर देना चाहिए उसी में। बताइए, सब के सब जाम में फंसे हुए हैं, पर क्या करिएगा। शहर तो बड़ा है पर यहाँ की पॉपुलेशन भी काफ़ी है, गलियाँ सकरी हैं। हालांकि अब तो सड़कें और चौड़ी हो गई, नहीं पहले और भी सड़कें छोटी थी, पर ठीक है यार, एडजस्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा, जाना तो सबको है ही एक दिन। तो फिर जल्दी किस बात की। तो चलिए मिलते हैं आगे आप सभी से। तो भाई देखिए, ये रात के बज रहे हैं 2:30 और मैं घर से निकल चुका हूँ, क्योंकि क्या बोलते हैं, रात को आया था मैं 10 बजे के आसपास घर आया, फिर खा पी के सो गया। अभी मैं घर से जो है निकल रहा हूँ खाली करने के लिए। यहाँ से गढ़वा जाने में 6 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा। तो क्या बोलते हैं कि रास्ते में अगर नींद आएगा तो लगा के सो जाता हूँ। ये सबसे बड़ी दिक्कत है मेरी कि पक्का माल लाता हूँ, नींद आती है तो लगा के सो जाता हूँ, सोचता ही नहीं कि क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, तो यहाँ से चलते हैं और फिर मिलते हैं आप सभी से अब आगे। गुड मॉर्निंग गुरु महादेव सभी को। तो मैं घर से निकल गया था भोर में, और उसके बाद जो है आके मैं सो गया था। 2 जगह सोया, एक बार तो सोया मधुपुर में, और दूसरी बार आके सो गया चौपन। तो अपने चौपन से आगे डाला हूँ। सुबह के बज गए हैं 6:15, और यहाँ से पकड़िए अभी 2 घंटा। 6 तो 8 बजे पहुँच जाऊँगा। 1 घंटा मान लीजिए खाली वाली करने में, और उसके बाद जो है फिर लोडिंग का कुछ बातचीत करेंगे और निकल जाएंगे लोडिंग के लिए अंबिकापुर। तो चलिए यहाँ से चलते हैं, फिर आगे मिलते हैं आप सभी से। तो भाई मैं डाला जो है खदान के इधर हूँ, और देख सकते हैं आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये आपको लग रहा है कि फॉग है, तो ये फॉग नहीं है, ये है धूल, जो कि इधर आप सोचिए कि जिनके घर है, दुकान है, वो कैसे यहाँ जीते हैं। ऐसा नहीं कि घर नहीं है, यहाँ घर भी है, दुकानें भी हैं, सब कुछ है। और ये देखिए, इसको समझ में नहीं आ रहा है, ये आगे से आ रहा है इतने अंधेरे में भी। मैं शीशा खोला हूँ, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अब इतना डस्ट अंदर आ गया, ध्यान नहीं दिया, मैं शीशा खोल दिया। पर क्या कर सकते हैं, पहले शीशा बंद करते हैं, मैं खुद निकल लूँगा। तो गुरु हाथी नाला के इस वाले जंगल में पहुँच चुके हैं, जो दुद्धी रोड जाता है उसमें। और ये भी लगभग तकरीबन 20 से 22 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से दुद्धी की, 20 किलोमीटर। और दुद्धी से पकड़ते हैं 17 किलोमीटर लगभग विंडमगंज, वहाँ से 20 किलोमीटर वो नगर उंटारी, और 40 किलोमीटर नगर उंटारी से पकड़ लीजिए गढ़वा। तो मतलब मुझे जाने में तकरीबन 8 से 8:30 बज सकता है। उसके बाद फिर आधा पौना घंटा जो भी खाली करने में लग जाए वो समय। पता नहीं क्यों भाई 2 बजे उठा, फिर भी नींद आ रही थी, तो 4 बजे सोया, फिर 6 बजे सो गया। खैर कोई नहीं, तो चलिए यहाँ से चलते हैं, फिर आगे मिलते हैं आप सभी से। तो भाई पहुँचने वाले हैं दुद्धी। दुद्धी की दूरी यहाँ से 2 किलोमीटर होगी लगभग। और ये पुल जो है बहुत पहले बन रहा था, हालांकि अब बन के रेडी हो गया है।
नहीं तो एक सिंगल पुल हुआ करता था, उसी से आते जाते थे और बहुत ढलान था आगे से लेके यहाँ तक पूरा पीछे तक। तो हालांकि ढलान तो अभी भी है पर उतना नहीं है, पुल में कुछ ज़्यादा था। तो बहुत दिन बाद आने पे आपको जैसे जैसे कदम बढ़ाते जाएंगे बहुत सारी बदलाव दिखती जाती है, हर चीज़ों में बदलाव। दुद्धी की दूरी यहाँ से 1 किलोमीटर दिखा रही है, तो मेरे हिसाब से नगर उंटारी 30-35 किलोमीटर होगा यहाँ से। बुलडोजर का टायर क्या हो गया है भाई, गड़बड़ हो गया है। तो चलिए यहाँ से चलते हैं, फिर आगे मिलते हैं। ये तो डिस्टर्ब कर रहा है। तो दोस्तों ये है दुद्धी मार्केट और देख सकते हैं आप, ये बस स्टॉप है दुद्धी, मतलब बनारस से जो बस आती है, लगभग बनारस से ज़्यादा बसें आती हैं, मिर्ज़ापुर से कम आती है, तो यहीं से आती हैं। और यहाँ से अगर लेफ़्ट लेते हैं तो ये आश्रम मोड़ की तरफ रास्ता जाता है। इस रास्ते से मैं गया हुआ हूँ, क्योंकि जब ट्रैफिक लग जाता था मुर्दावा जंगल में तो इसी रास्ते से जाना होता था। बीच में गाय बछड़ा आ गया तो ट्रैक्टर वाला, वाह नगर पंचायत की गाड़ी है तो ऐसे खड़ा करेंगे। तो भाई हम आ गए विंडमगंज, और जब से मैं ब्लॉग बनाना आई थिंक स्टार्ट किया हूँ तब से पहली बार विंडमगंज आया हूँ। कोविड के बाद विंडमगंज नहीं आना हुआ। नहीं, कोविड के बाद 2021 के जो है मैं मार्च में आया था, होली के टाइम एक चक्कर गया था। गढ़वा से आगे कोई जगह था वहाँ गया था, उसके बाद जो है डाल्टनगंज से भी आगे, उसके बाद जो है फिर मैं इधर आया नहीं। तो लगभग 2 साल बाद मैं इधर आ रहा हूँ। जैसे का तैसे वैसे ही है, सब कुछ बदला नहीं है, बहुत बदलाव तो नहीं है, कुछ बदलाव नहीं है बहुत, क्या 1-2 घर बन गए हैं जहाँ तक मुझे याद है। बाकी बॉर्डर पे चलते हैं, देखते हैं बॉर्डर क्या हालात हैं। फाइनली ये हम घुस रहे हैं झारखंड में। ये घुस रहे हैं क्या, घुस गए। ये था झारखंड बॉर्डर। तो पहले आगे मिलते हैं आप सभी से, क्योंकि बॉर्डर है। तो भाई बॉर्डर क्रॉस करके आ गए। हालांकि एक भी पुलिस वाले बॉर्डर पे नहीं थे अभी। हम लोग कोविड में आते थे, इतनी फोर्स रहती थी, और उसके बाद जो है चेकिंग और कोविड की रिपोर्ट्स, बड़ी ताम झाम, एंट्री कराओ, नाम लिखाओ। और कोविड के हाँ कभी कभी कैंप लगता था तो सैंपल भी देने पड़ते थे कोविड के, कि सैंपल दो उनको अपना। बड़ी पंचायत थी, पर अभी बड़े आसानी से अंदर घुस गए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब यहाँ से नगर उंटारी, फिर गढ़वा। 8 बज गया यहीं भाई, बहुत समय कर दिया मैंने सो के और धीरे धीरे चल के। हालांकि कोई बात नहीं है क्या ही कर सकते हैं। तो चलिए वहाँ पहुँचते हैं और फिर मिलते हैं आप सभी से आगे। अब दोस्तों वो अपनी गाड़ी हो रही है खाली, और मैं थोड़ा सा बाहर गया था नाश्ता करने, क्योंकि धूप इतनी तेज़ है, सर दर्द करने लगा। ये हो रहा है खाली, तो पहले खाली करते हैं फिर मिलते हैं, क्योंकि बात करने इतना धूप लग रहा है ना, बात करने जम नहीं रहा है। तो गुरु खाली करके जो है वो मैं निकल चुका हूँ। ये है गढ़वा मार्केट, और ये रास्ता सीधा जाता है डाल्टनगंज, और ये नदी क्रॉस करके आगे से आगे से मुझे राइट लेना है। राइट लेके जो है मुझे जाना है कहाँ, अंबिकापुर। अंबिकापुर के लिए आगे से निकलना है। तो क्या बोलते हैं कि ये नदी है कोई सी, अभी तो फ़िलहाल सूख गई है गढ़वा। तो भाई ये आ गया अंबिकापुर गढ़वा रोड। यहाँ से एकदम स्ट्रेट जो है मुझे जाना है तकरीबन 150 किलोमीटर। ये रोड छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि ये रोड एकदम सीधा जाता ही है अंबिकापुर, दाहिने बाएं कहीं नहीं मुड़ता है। आई थिंक ये NH 343 है या 340 कुछ ऐसा है, 348 या 343 कुछ है हाईवे नंबर, NH जो भी है। तो अब यहाँ से चलते हैं। गर्मी इतना तेज़ है कि सर दर्द होने लग रहा है गर्म के मारे। तो गमछा लेना है, गमछा ले लेंगे तो ठीक हो जाएगा, नहीं इतना बहुत ज़्यादा गर्मी है, हद से ज़्यादा गर्मी है कहने का मतलब। तो चलिए देखते हैं। यहाँ से 150। तो भाई ये है छत्तीसगढ़ बॉर्डर, मतलब अभी मैं झारखंड में हूँ। ये नदी क्रॉस करके जो है, ये नदी है, इसको क्रॉस करके फिर मैं पहुँच जाऊँगा
झारखंड में हूँ, छत्तीसगढ़ में पहुँच जाऊँगा, सॉरी। इस रास्ते से फर्स्ट टाइम मैं जा रहा हूँ। रामानुजगंज उधर तक आया था, पर इस साइड नहीं आया था कभी, तो आज इस साइड भी आ ही गए। चलिए यहाँ से चलते हैं, अब बॉर्डर क्रॉस करके फिर मिलते हैं आप सभी से। तो भाई फिर से मैं आ गया बलरामपुर, और ये है कार्यालय जिला पंचायत बलरामपुर, और बगल में एक वो जो भी है, मैं पहले वीडियो में एक बार पूछा था तो आप सबने बताया था जब मैं रामानुजगंज आया था एक बार, तब एक बार नहीं 2 बार आया था इस रास्ते से। आई थिंक ये तीसरी बार है, जब 2 बार इस रास्ते से आया हूँ और तीसरी बार इस रास्ते से जा रहा हूँ। तो इस बार तो डायरेक्ट अंबिकापुर जाना है, और ठीक है। तो बलरामपुर में है भैया हम, अब यहाँ से आगे चलते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी से हम। तो गुरु फाइनली जो है वो मैं पहुँच चुका हूँ अब राजपुर। यहाँ से जो अंबिकापुर की दूरी है वो लगभग 40 किलोमीटर के आसपास है, तो 1 घंटे यहाँ से भी पकड़ लेते हैं। तो अभी 1:30 बज रहा है, मतलब 2:30 बजे तक मैं अंबिकापुर हो जाऊँगा, और वहाँ पे फिर लोडिंग वोडिंग का क्या सीन है वो जाने के बाद ही पता चलेगा, लोड होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, क्योंकि लोडिंग अभी कहीं दिख रहा नहीं है। सुबह चाह होता तो लोडिंग हो गया होता, बट बात करके भी कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मैं पहुंचा नहीं था। बात कर लेता और फिर पहुंचता नहीं तो दिक्कत हो जाती, तो इस वजह से। तो अब हालांकि अब तो 1-1.5 घंटे में पहुंच जाऊंगा, बातचीत चल रही है, कहीं हो जाएगा लोडिंग तो करेंगे। तो गुरु फाइनली जो है मैं अंबिकापुर मंडी में आ चुका हूँ, और मैं आया था 2 घंटे पहले, और गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना कि सर दर्द होने लगा, और मैं सो गया। सो के उठा हूँ तो देख रहा हूँ कि अभी बज गए हैं 6, क्योंकि भाड़ा अपना था नहीं, तो हम कहा सो जाते हैं, ठीक है। तो भाई यही था, जो मैं आया था बनारस से गढ़वा का भाड़ा जो लगा था वो लगा था मुझे 7,500 रुपये, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक हर रोज़ ऐसी वीडियो पहुंचती रहे। मैं मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।